हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये चैप्टर 2 का लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के बेसिक्स बताए थे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन उसका दिया था। अभी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू सोल्व अ लीनियर इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है कि जब LHS और RHS में हम बैलेंस बनाते हैं, जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी डिजिट को या वेरिएबल्स को, तो उसके चिन्ह में परिवर्तन क्यों होता है। और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर LHS में माइनस है तो RHS में प्लस करना है या माइनस ही रहेगा। तो मैं इसको ना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रही हूँ। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 2x - 3 = 7। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये जो साइड है ये हमारा LHS है और इक्वल टू के इधर जो साइड है वो RHS है, राइट हैंड साइड। अब आपने क्या इस तरीके का वेटिंग स्केल देखा है? शायद कहीं देखा हो। अब चूँकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, फिर भी अब देखिए ये जो LHS है और ये जो RHS है ये इक्वल टू के दोनों साइड है, यानी बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है यानी कि 2x - 3 वो 7 के इक्वल है। यानी हम इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि 2x - 3 जो है वह इस वेटिंग स्केल के एक साइड में रखा है और दूसरे साइड में क्या है, 7 है, और ये वेटिंग स्केल बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जो उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू ज्ञात करना। जो भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल है उसका वैल्यू ज्ञात करना। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है, प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि उसको हम LHS साइड में रखें। अगर वो RHS में भी होता है तो हम कॉमनली उसको LHS में ले आते हैं। ऐसे RHS में रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी यही होती है कि हम उसे LHS में रखते हैं। ठीक है। अब देखिए हम ये मान रहे हैं, ये इमेजिन कर रहे हैं कि इस पलड़े पे 2x - 3 है और इस पलड़े पे 7 है और ये बैलेंस्ड है चूँकि इक्वल टू के इधर दोनों साइड में है ये। अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमें फाइनली यहाँ पे x ही रखना है। तो हमें धीरे धीरे जो इसके साथ के जो अंक हैं उनको हटाते जाना है, रिमूव करते जाना है। तो यहाँ पे 2x - 3 है, तो हम यहाँ से सबसे पहले किसको हटाएंगे, -3 को। -3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x - 3 है तो यहाँ पे हम +3 ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो -3 है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा और ये हट जाएगा। तो हमें वेटिंग स्केल को भी बैलेंस रखना है। क्योंकि इसमें हमने +3 किया है तो इधर भी तो हमें +3 करना पड़ेगा ताकि जो वेटिंग स्केल है वो बैलेंस्ड में रहे। जैसे कि अगर हम इस साइड में हमने कुछ फ्रूट्स ले रखे हैं, एप्पल या कुछ भी, इधर हमने कुछ ले रखा है ऑरेंज या वटेवर कुछ भी, तो इसमें से अगर एक हम निकालेंगे सेम वेट का तो इधर से भी है तो हमें सेम वेट का निकालना होगा। या फिर अगर इसमें हम सेम वेट का एक एप्पल ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी हमें सेम वेट का एक ऑरेंज ऐड करना पड़ेगा, तभी तो यह बैलेंस्ड रहेगा। तो यहाँ पे हम +3 जब ऐड कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी +3 ऐड करना होगा ताकि बैलेंस्ड रहे। हमें बैलेंस्ड इसका बैलेंस बनाए रखना है। तो अब ये +3 और -3 आपस में सॉल्व होके 0 हो गए, ख़त्म हो गए यानी कि। तो यहाँ पे 2x बचा इस साइड में और यहाँ पे क्या बचा, 10। अब हमें केवल x का वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि 2 को भी इसमें से हटाना है।
तो 2 यहाँ x के साथ गुने के फॉर्म में है, इनटू के फॉर्म में है। तो हमको इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो वही सेम बात, जब हम इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें वेटिंग स्केल को बैलेंस्ड रखना होगा, इसके लिए हम इस साइड भी 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 2 और ये 2 गया और ये 2 5 जा 10। अब ये देखिए x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे इस वेटिंग स्केल पे क्या बचा, x बचा, और यहाँ पे 5, यानी x किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब ये तो रही समझने की बात। अब मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ समझा के कि इसे डायरेक्ट वे में कैसे करें। देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। तो आपने यहाँ पे देखा था कि जब इधर -3 है, -3 को हटाने के लिए यहाँ पे हम +3 करते हैं। तो जब भी इधर से हमें कोई चीज़ हटानी होती है तो उसका विपरीत चिन्ह हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर LHS में वो माइनस है तो RHS में वह प्लस हो जाता है। कैसे? क्योंकि हम माइनस को हटाने के लिए उसमें प्लस का यूज़ करते हैं। इस माइनस को हटाने के लिए, -3 को हटाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, +3। तो इसी वजह से LHS में जो अगर माइनस में अगर कोई वर्ड कोई भी वेरिएबल या कोई भी डिजिट है तो उसको हटाने के लिए जब हम उसको RHS में लेके जाते हैं तो उसको प्लस कर देते हैं, और अगर प्लस में है तो इस साइड में माइनस में कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाता है इस साइड में, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में। सेम यही चीज़ अगर हम RHS से LHS में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो सेम वही चीज़ होगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो इनटू, अगर इनटू है तो डिवाइड। अब देखिए 2x, अब हम इक्वल टू के इधर क्या लेके जा रहे हैं, -3 को, तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों हुआ, हमने यहाँ पे समझा। यहाँ पे इस -3 को हटाने के लिए हमने इधर +3 किया तो इधर भी +3 किया, यानी 7 + 3 किया हमने। तो 2x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये वाला 2 इंटू के रूप में है, तो इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो वो डिवाइड के रूप में आ जाएगा। ये आ गया 5, x इज इक्वल टू 5। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको ये तरीका, ये मेथड नहीं समझ में आता है तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड गलत नहीं माना जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा शॉर्टकट होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, बट जिनको जो मेथड, इन दोनों मेथड में जो भी मेथड समझ में आता है वो इन दोनों में से किसी मेथड को चूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ हो। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त कर रही हूँ। अब मैं आगे एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके बताऊँगी आप लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।